क्या बात है? नहीं मैं बता रहा हूँ क्या बात है। अच्छा। इतने सारे टैलेंटेड लोग एक साथ एक ही जगह पे जोरदार तालियां। वाह यार। अलका जी नमस्ते, उदित जी, आनंद जी, मिलिंद जी, क्या बात है यार। शर्मा कैन आई हैव अ सीट? हाँ बैठिए प्लीज। ओह थैंक यू सो मच। ये अरे मैं ये ठीक कर रहा हूँ, बैठिए मैं आप। समझ गया सब। पकड़ अंजना जी मैंने भी सीट पकड़ ली। वेरी गुड, छोड़ना नहीं। आनंद जी माफी चाहूंगा लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ से उठ जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? नहीं क्या है कि इतने सारे टैलेंटेड लोग आए हुए हैं तो इस शो का आज मैं आनंद उठाना चाह रहा था। उदित जी जी आप गाते हैं, मैं भी गाता हूँ। जैसे तानसेन जी थे, वो जब गाना गाते थे तो दीपक जल जाता था। जी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने गाना गाया, दीपक जल गया। आपको गाना कहाँ आता है? यही सेम बात मुझसे दीपक ने कही। मुझे आया गुस्सा। हाँ। मेरे हाथ में लाइटर था, मैंने उसके हाथ पे जला दिया। दीपक इस तरह जल गया। दीपक जल गया। तो अलका जी आप खुद पीटेंगी कि मैं कोई ड्रम वाले को बुलाऊं? हिम्मत नहीं कर सकती हूँ मैं। बाउंस बैक हो जाएंगे मेरा- आप। लेकिन अलका जी मैं आप लोगों से एक और बात जानना चाह रहा था बोलिए कि बोलिए। ये तानसेन जी जब गाना गाते थे तो दीपक जलता था, तो कितनी दूर तक का दीपक जल जाता था? मतलब रेंज क्या होती थी दीपक के जलने की? मान लीजिए इस मोहल्ले में किसी की नई नई शादी हुई है, उसने अभी अभी अपने कमरे का दीपक बुझाया है। वहां पे तानसेन जी ने गाना गा दिया, यहाँ इसके कमरे का दीपक जल गया। अब इस तरह बार बार दीपक जलता रहेगा तो इसके खानदान का चिराग कैसे रोशन होगा? दुविधा है। ये क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप वकील साहब? अच्छा सॉरी सयानी बात करनी थी। सयानी बात करिए। सयानी अच्छा बात करता हूँ आप मैं। कह रहे हैं आप गाते हैं तो कुछ सुना दीजिए। नहीं, इतना अच्छा थोड़ी, इतना अच्छा नहीं गाता कि मैं सबके सामने सुना दूं। वो तो मैं ये क्या घंटों बैठ के रियाज करते थे, चलना फिरना बंद कर दिया तो इतना रियाज किया कि गला ही गायब हो गया। गायब हो गया। उदित जी आपसे किसी को मिलाने लाया हूं मैं। किसको? ये कौवा है। एक बार आपने कहा था उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। अब ये बेचारा उड़ना चाहता है। अच्छा He wants to fly। पर कह रहा है कि जब तक उदित जी मेरे मुंह विच खंड नहीं पाते मैं नहीं उड़ूंगा। वकील साहब अभी ट्रेन के आने का टाइम हो गया, नीचे आएंगे आप? करने क्या आए आप इधर? अच्छा सर मैं आपको बस बताना चाह रहा था, ये फिल्म जो है कयामत से कयामत तक, इससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ। अच्छा इसमें कैसे आमिर खान जी और जूही चावला जी ने भाग के शादी की थी। हाँ। मैं और मेरी बीवी हमने भी भाग के शादी की। झूठ मत बोलो, सिर्फ आपकी बीवी भागी थी आपको देखकर, आप नहीं भागे थे। झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा अपनी सेहत पे ध्यान दो आप। अच्छा ऐसे में कूल नहीं लगता? नहीं आप वाटर कूलर लगते हैं आप। हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहन के आ जाते हो और कपड़े नहीं आपके पास? नहीं मैं मॉल में गया था कपड़े लेने जी। अब मैंने टी शर्ट के काउंटर से टी शर्ट ली, पजामे के काउंटर से पजामा लिया, शर्ट के काउंटर से शर्ट ली। अब जब मैं कैश के काउंटर पे गया तो कहते हैं यहाँ पे कैश नहीं मिलेगा। कैश आपको देना पड़े। ये क्या बात हुई? वाह वाह वाह। ओह माय गॉड, अब सब लोग यहाँ हैं। हाय, अब सब लोग कैसे हो? भाई शो शुरू हुए ना 1 घंटा हो चुका है, आप सब लोग कैसे हो? अच्छा ये फूल कैसे दिए ये बताओ जरा। बेच नहीं रही हूँ मैं। अच्छा बेच नहीं रही हो? नहीं। मतलब मेरे लिए लाई हो? आपको फूल देना का क्या फायदा है? आपकी खुद की शक्ल गोभी के फूल की तरह है। अब अगर मेरी शक्ल गोभी के फूल की तरह है तो आओ कभी गोभी का पराठा खिलाता हूँ। हाय 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 हाय। ये फूल आपके लिए नहीं है, इनके लिए है। मैम आपके हाय, लिए। थैंक यू सर। क्या बात, क्या बात है, वाह। और बताइए आप सब लोग कैसे हो? नहीं देखिए ये ना डुएट में सिर्फ गाना गाते हैं, डुएट में जवाब नहीं देते। एक ही सवाल सबके लिए,
भाई 1 घंटा लेट आई हो, 3-4 सवाल ही ले आती साथ में। सुनो, मैं बहुत प्रिटी हूँ लेकिन पोलाइट नहीं हूँ। अंडरस्टूड? बेटर गेट इट राइट। माइंड इट। बाप रे, इतना अंग्रेजी बोल लेती हो तो वो जो अंग्रेजी के मेन वर्ड हैं आई लव यू, वो क्यों नहीं बोलती? क्या बात है। अपनी शक्ल देखिए, आई लव यू बोलने शक्ल का। वकल ना सिर्फ कवर अप है, साफ साफ कह दो कि मैं मोटा हूँ। नहीं नहीं ठीक है, हूँ मैं मोटा, हूँ मैं मोटा, किसी की माँ का नहीं खाया मैंने। एक मिनट गलत बोल रहे हो आप। कहते हैं किसी का बाप का नहीं खाता। लेकिन बाप का मैंने खाया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरे जो बाप हैं पिता बड़े अच्छे कुक हैं, वो क्या खाना बनाते हैं। अरे उनका खाना खा खा के तो ये सेहत मेरी ऐसी हुई है। आओ कभी अपने बाप के हाथ का खाना खिला दो तुम्हें। नो 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 नो, मैं हेल्थी खाना खाती हूँ। ओहो, हेल्दी खा खा के क्या हेल्थ बना रखी है, जरा देखिए एक बार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अलका जी, परसों के दिन पे इसने फ्रिज खोला, इसे सर्दी हो गई। पूरे दिन नाक बह रही थी इसकी। हाँ, फिर इन्हीं को ही रखा था ना नाक साफ करने के लिए 200 रुपए सैलरी पे। हंस हंस के मर गया मैं यार। यू आर सो फनी। सुनो, इनको इग्नोर कीजिए, नॉनसेंस बातें करते रहते हैं ये। असिस्टेंट हो तुम मेरी, इसलिए ये सब सहन कर रहा हूँ, वरना मैं हाथापाई पे उतरा था। 4 पाई से आपसे उतरा नहीं जाता, हाथापाई पे उतरेंगे आप। ऐसे फालतू बातें कर रहे हैं आप। भाई 4 पाई से मैं तब उतरता जब मैं 4 पाई पे चढ़ पाता, इसीलिए तो मैं चटाई पे सोता हूँ। 4 पाई का टट्टा ही खत्म। ये बाल कटवाइए, चुड़ैलों के दामाद लग रहे हो आप। और तुम भी यार, बस हो गया। तुम जाओ अंदर अपना केस की तैयारी करो। कौन सी केस? सूट केस, उसमें अपना सामान पैक करो और निकलो। मैं सामान पैक करूंगी तुम्हारे, तुम निकलो घर से। बाय गाइस, उदित Bye. जी बाय, फिर मिलूंगी, ठीक है? हो गए पैसे पूरे खत्म। नहीं उदित जी, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है उदित जी। ये कह दिया फिर मिलूंगी, मिलती नहीं है। नहीं, आपको क्या क्या सुना के चली गई वो? मैं अभी चलिए खुद भी चलता हूँ। कहने को चलिए। मैं भी कह सकता हूँ कि फिर मिलूंगा, लेकिन मेरे से मिलकर आपको क्या मजा आएगा। हमें तो मजा आया। आया? भाई बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नहीं नहीं नहीं, ये फैक्ट है। शुक्रिया जी। चलिए मिलते हैं फिर से। ओके भाई शर्मा, चलिए। क्या बात। अलका जी, आपको एक नया सेगमेंट दिखाते हैं हम। इसमें ना जो आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स वगैरह डालते हैं, उसके नीचे ना कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। हमारी जनता बड़ी क्रिएटिव होगी, आइए देखते हैं। तो अलका जी ने ये पिक्चर डाली है और उस पे लिखा है कीपिंग माई सेल्फ बिजी विद सुडोकू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। आई होप यू ऑल आर स्टेइंग होम एंड आर सेफ। ओके, दिखाइए कमेंट्स। लॉकडाउन में भी आपकी आईब्रोज बनी हुई हैं। मेरी गर्लफ्रेंड की तो मूछें आ गई थी। सुडोकू की किताब खरीदने की क्या जरूरत थी, ये तो अखबार में भी आता है, उसमें खेल लेते। किसी ने रिप्लाई किया, अबे भूतनी के, लॉकडाउन में अखबार बंद थे इसलिए किताब पढ़ रही हैं। और दिखाइए। उदित जी ने ये फोटो डाला है, यूज योर स्माइल टू चेंज द वर्ल्ड, डोंट लेट द वर्ल्ड चेंज योर स्माइल। वाओ, वेरी नाइस। वेरी नाइस। दिखाइए कमेंट्स। ये कैप्शन आदित्य ने लिखा है या तुमने लिखा? हाँ, उदित तुमने लिखा? आदित्य ने लिखा है। आदित्य ने लिखा होगा। दुनिया को देख के मुस्कुराओ ठीक है, लेकिन पड़ोसन को देख के नहीं मुस्कुराना चाहिए। जिस दिन उसके पति को पता चल जाए, आपकी दुनिया सच में चेंज हो जाती है। सही है आपके लिए। हाँ? फोटो खिंच रही है इसलिए कपड़े पहने, वरना ये तो तौलिए में बैठे होते। हाँ जी, और दिखाइए।
ऐसे कॉन्फिडेंस से आदमी तभी बैठता है जब प्रॉपर्टी का सारा लोन उतर गया हो। उल्टा हो रहा है, बहुत सारे लोन है मेरे सर पे इस वक्त, जो कि मैं अलका जी से लेने वाला हूँ। Oh God! आगे दिखाइए। और आनंद मिलिंद विशिंग ऑल फ्रेंड्स एंड फैंस हैप्पी आनंद नवरात्रि। की शक्ल देखो इसमें, एरोगेंस। दिखाइए कमेंट्स। ऐसी फोटो तो शादियों में दूल्हा दुल्हन खिंचवाते हैं रिसेप्शन के बाद। जब रिश्तेदार चले जाएं और मिठाई बची हो तो बच्चे ऐसे ही खुश होके देखते हैं। क्या बात। मिलिंद जी कह रहे हैं आनंद तुझे ही देख रही है, वो लड़की मुस्कुराई भी थी। और दिखाइए। नवरात्रि में गरबा शो मिलने की खुशी में लगता है इन्हें पैसे वाला प्रोड्यूसर दिख गया है। और दिखाइए। ए डेट विद कुवैत इन रूट। ओके, दिखाइए कमेंट्स। ये आप उदय जी की दुखती रग पे हाथ रखने वाली बात हो गई है। इतनी सुरीली सिंगर पास बैठी हैं, फिर शानू जी हेडफोन में किसके गाने सुन रहे हैं? अलका जी आपका ध्यान फोटो पे रह गया, शानू सर आपकी प्लेट भी उठा ली। शानू दा भी लाइक ये नहीं पीती, इनका ड्रिंक मुझे दे दो। और दिखाइए। एयरलाइंस वालों को कम से कम 2 गुलाब जामुन तो देने थे। अलका जी भी है। मैम उदित जी नजर नहीं आ रहे। किसी ने रिप्लाई देखो क्या किया है, कहते उदित जी नजर नहीं आ रहे, कहते वो आगे। पक्का एयर होस्टेस के साथ होंगे। ये मैं बोलना नहीं चाहता हूँ जी। जब वो रहता तो मेरा पत्ता एकदम कट जाता है। ये बहुत बहुत दुखती रग है। आइए आगे कमेंट्स पढ़ते हैं, चलिए। ओह, ओह आई लव यू डैडी। आदित्य ने ये फोटो पोस्ट किया, उदित जी को उठाया हुआ है। वाह, कमेंट्स दिखाइए जरा इसके नीचे। वाह, आज बेटे ने पापा का सर ऊंचा कर दिया। नाइस। पापा को चिड़ियाघर में शेर दिखाता हुआ बेटा। जब मम्मी बोले 10 बज गए, जा बाप को उठा के लेके आ। आज एक बेटे ने बाप को गोद लिया है। और दिखाइए आगे। टिप टिप बरसा पानी, अलका जी ने फोटो डाला है ऑन स्टेज। ओके, कमेंट्स दिखाइए जरा। टिप टिप बरसा पानी गा रही हैं इसलिए छाता लेके आई हैं, अगर काला कौआ गा रही होती तो क्या कौआ लाती? लगता है छाता इन्होंने महंगा लिया है इसलिए उसे पकड़ के गा रही हैं ताकि गुम ना हो जाए। आगे दिखाइए। सच में लेडीज बड़ी बचत करती हैं, सिंगिंग के पैसे तो लेंगी ही, छतरी पकड़ने वाले का पैसा भी खुद ही ले लेंगी। और आगे दिखाइए। बस। आपको पता है अलका जी, उदित जी का एक कहना है कि जब आप सामने होती है तो मैं रोमांटिक गाना बड़ा अच्छा गाता हूं, तो जब आपने सैड गाना होता है फिर पंकज उदास साहब को बिठाते हैं। आई मीन सैड सॉन्ग गाने के लिए आप किसको ध्यान में रखते हैं? रफी साहब को याद करता हूँ उस वक्त। वाह। हाँ, क्योंकि सैड सॉन्ग जो रफी साहब गाए हैं ना, उसकी बात ही अलग है। माइंड ब्लोइंग उदित, ब्यूटीफुल। थैंक यू। देखो अर्चना जी खुश होके किस भी थी। आप एक हो कि आप दूर रहती हो। अलका जी, आपसे बात पूछनी थी। कहते राजेश रोशन साहब ने जब आपको बुलाया था हमारी बहू अलका के लिए, तो उस समय आप कंफ्यूज नहीं हुई कि मेरे से गाना गवा रहे कि मुझे बहू बना रहे हैं? समझ लीजिए उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में मेरी शादी हो गई, सारा जिंदगी पूरी अर्पण हो गई फिल्म इंडस्ट्री को। वाह। इत्तेफाक से ही ऐसा नाम था। कुछ अफवाहें हैं अलका जी, उड़ती रहती हैं सेलिब्रिटीज के बारे में, हमारे पास कुछ है अफवाहें आई हैं। आनंद मिलिंद साहब, आपके बारे में अफवाह ये है कि आप दोनों को एक ही बंदा समझ के प्रोड्यूसर पैसे का चेक दे देता था, फिर आप बोलते थे हम 2 लोग हैं, ठीक ठीक लगा लो। और कई बार तो फ्लाइट की भी एक ही टिकट दे देते थे। ये सही बात है सर? नहीं, लेकिन एक बात है, फिल्म फेयर अवार्ड एक ही मिला। ओह और रियली? उसके बाद हम लोग
जहाँ भी जाते हैं जो भी अवार्ड मिलता है हम लोग बोलते हैं प्लीज मेक 2 अवार्ड्स वी आर 2 ऑफ अस। उदित जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब टिप टिप बरसा पानी में जो आपने गाया ना डु 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 डु, वो फंबल आपका रवीना जी को देख के हुआ था। रवीना जी को मैंने देख लिया था। किसी ने देखा तो नहीं आपको नहीं। देखते हुए? मतलब राजीव जी ने बोले कि ये मेरे फिल्म की हीरोइन है, अच्छा जी। तो ये सही है कि गाया तो मैंने अलका जी के साथ, लेकिन याद किया था रवीना टंडन जी को। देखो बेवफा निकले ना आप। अच्छा, आपका भी समझ नहीं आता, जब आपको तंग करते तब आप बोलते क्यों, जब आपको बोलते क्या बात है, क्या बात है। सही पकड़ा एकदम। ये बात उदित जी को भी समझ में नहीं आई अभी तक कि मैं बार बार कैसे फंस जाता हूँ इस चक्कर में। लेकिन अर्चना जी सही बोली है। क्या बोली? अब ये सोच में पड़ गई कि उदित के पीछे ही अलका है, उदित अलका के पीछे नहीं रहता है। मतलब उदित अलका के पीछे नहीं रहता है, अलका उदित के पीछे रहती है। मतलब कहने का मतलब आप समझे नहीं। इन्होंने कहा कि मेरे दिल में आप रहती हो, लेकिन आपके दिल में भी। आपके दिल में मैं रहता हूं, ये मैंने क्लियर किया था, इन्होंने उसका आंसर दे दिया है कि नहीं? ये तो कंफ्यूजिंग है। मैं बहुत कंफ्यूजन है। हाँ? उदित जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी धर्मपत्नी जी एयर होस्टेस थी, तो अफवाह ये है कि आपको आज भी जब चाय पीनी होती तो आप ऊपर घंटी बजा देते। अलका जी, आपके बारे में अफवाह है कि शादी से पहले आप अपने होने वाले हस्बैंड से फोन पे रात भर जाग के बातें किया करती थी ताकि आप चेक कर सकें कि सामने वाला आपकी कितनी सुन सकता है। उस वक्त मैं नहीं था। लेकिन ये इसका जवाब ये है कि रात भर बात करती थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मेरी कितनी सुन सकता है। आपके बारे में एक और अफवाह है उदित जी, अच्छा, कि आपने एक आदमी अलग से कुमार शानू साहब के पीछे लगाया हुआ था कि जब भी उनकी अलका जी के साथ रिकॉर्डिंग हो वो उनकी गाड़ी पंक्चर कर दे। उल्टी बात कर रहे हैं आप। अलका जी, आपके बारे में अफवाह है कि आप पूरा दिन भी सो सकती हैं, आपको सोना इतना अच्छा सही लगता बात है? ओके, इसी के साथ हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। क्या बात है, क्या बात है, घड़ी तो आ गई। जब मेरे पास सेल भी आ जाएगा ना, मैं आप लोग को टाइम भी बताएगी। खैर कप्पू, क्या टाइम हो रहा है? ओह माय गॉड, क्या टाइम आया है हम लोग का। क्या बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आए, वाह वाह वाह। हेलो, अलका जी आए हैं। कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ मैं। मिलिंद जी आए हैं, उदित जी आए हैं, आनंद जी आए हैं, कुमार शानू जी आए हैं। शानूदा कहाँ है? नहीं, अलका जी आए ना, वो इधर न किधर आए रहेंगे। देखो जरा इधर किधर। उदित जी, ये औरत हमने असेंबल की हुई है। आए, अलका जी ने तो देखे ले ना असेंबल औरत को। हाँ, पहले बहुत भी आ बार। चुके हैं। उदित जी भी कई बार आ चुके हैं। जी। आनंद मिलिंद जी, आप पहली बार आए ना सर शो पे? जी। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको पहली बार मिलिंद रही हूँ ना? क्या बात है, इससे पहले मैं आपको कभी भी नहीं मिलिंदी ना। क्या बात है। आपको पता है मिलिंद जी, आपका एक बहुत बड़ा फायदा है। आप ना मेरे को मिलके बोल सकते हैं कि सपना को मिलके आनंद आ गया, लेकिन आनंद जी कभी भी नहीं बोल सकते कि सपना को मिलके मिलिंद आ गया। अच्छा सर, मेरे को ना आप दोनों से एक बात पूछने का था। अच्छा सर, आप दोनों के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि मम्मी ने आपको खाना खिलाया हो, फिर आप लोग खेलने लग गए हो और फिर से आप ही को खाना खिला दिया हो इनको अरे। समझ के? अरे वो जुड़वा थोड़ी ना है। ओ, इसका मतलब ये जोक तो जुड़वा पे जाएगा ना? हाँ। आई एम सो सॉरी सर फॉर दिस जोक, गलती हो गई। अर्चना जी, आप एक काम करना, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको एडिट करके आप मेरे को फॉरवर्ड कर दो। क्यों? फिर जब कोई जुड़वा आएंगे ना, हम बीच में से पैचिन मार देंगे वाला। तो उनको क्यों बोल रही है, वो थोड़ी ना एडिट करती हैं। अच्छा, इनको एडिट भी नहीं आता? वाह वाह, क्या टैलेंट है। जोरदार तालियां हो जाए। वाह, अर्चना जी के लिए वाह। अलका जी, क्या प्लान है आपका कल का जी?
अच्छा आप खाना जो है वो भी हैवी खाती हैं कि वो भी खाती हैं हल्का जी? क्या बात है, वाह 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 वाह। नहीं नहीं बड़ा मजा आ रहा है। नहीं नहीं, मैं फैन हूँ इनका। नहीं नहीं, बुरा मत मानिएगा, वो एक्चुअली कवि लोग आए थे ना, उन लोगों ने मेरे को ही सिखाया था, इसलिए मैं बोली। लेकिन अलका जी एक बात बोलूं, हाँ। आप अपनी जिंदगी में ना एक चीज भूल गई हैं, क्या कौन सी? क्या? बड़ी होना। है? मैं 20 साल से देख रही हूँ, सेम ही लगती है यार, कोई चेंज नहीं है अलका जी में। इट्स ट्रू। वैसे जो भी है सर, आप लोग का 90s का दौर क्या था सर? यस मतलब कप्पू सब लोग गाने ही सुनते रहते थे, मोबाइल पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। मोबाइल था ही नहीं उस टाइम। अभी तो गाने सुनते रहेंगे तो मोबाइल बनाने में किसका ध्यान जाएगा रे? ना यार, कमाल कर रहा है। खैर मैं उदित जी आऊं उधर? अरे आइए ना, प्लीज प्लीज। उदित जी खुश नहीं होना, ये नकली है। बहुत। उदित जी मेरे को अपने साथ डिनारी पे लेके जाओ ना। डिनर ही क्या होता है? डिनर होता है। जब नर जाता है तो डिनर होता है, नारी जाती तो डिनारी होता है, समझा? क्या बात है, हाँ, वाह। मैं आपको बताऊं, मेरे को डिनारी पे लेके जाओ ना अपने साथ में, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट ड्राइव पे भी जाएंगे। लॉन्ग ड्राइव पे होता नहीं है। नहीं, इनके साथ में लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाऊंगी बाबा, क्योंकि क्या है, किधर भी मोड़ आता है ये उत्थे गड्डी छोड़ आते हैं। हाँ। और अगर लॉन्ग ड्राइव पे इन्होंने गड्डी कहीं दूर छोड़ दी तो उधर से इधर तक मेरे को चल के आना पड़ेगा। जी जी। उदित जी आप जिम जाते हैं क्या? नहीं। नहीं जाते ना, दिखता है नहीं जा रहे। नहीं जा रहे, सही कह रहे हैं। नहीं जा रहे। मैं जिम नहीं जाता हूँ। आप जाया करो सर, उधर ना फोटो फोटो खींचने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे अच्छे से याद आया, मैंने उदित जी का डांस देखा था, मेरे को बहुत मजा आया। वो सिंगर है सपना। अरे नहीं, वो आदित्य की शादी पे, अरे क्या नागिन डांस किया था आपने, मैंने आपको देखा था। और पता है उस दिन शादी पे क्या हुआ, वो जो डीजे था ना, उसने वो कुमार शानू जी के 2-3 गाने बजा दिए। फिर इनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, जिस आदमी को पूरी जिंदगी मैंने सर 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 करते देखा था, उसको दिन धड़ 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 करते देखा मैंने। सच्ची बोलती हूँ। ये बोलते रहते ना, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, वो डीजे के मुंह में लोखंड पा दिया था इन्होंने। हाँ सच्ची बता रही हूँ। ये तो गड्डी छोड़ आते हैं, वो गड्डी में चड्डी छोड़ के भागा था। क्या बात है, क्या अच्छा बात है, वाह। आप लोग इतने कमाल है सर, मतलब आप लोग तो हीरो हीरोइनी लोग को आवाज देते हैं, है ना? जी। और आप लोग सर म्यूजिक देते हैं, तो इतना देते हैं तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। शर्म नहीं आती तेरे को वैसे भीख मांगते हुए? वो भी तो मांगते हैं, D माइनर देना, C माइनर देना। वाह वाह। तो वो वाह, अपने वाह। मतलब की चीज मांग रहे, मैं अपने मतलब की चीज मांग रही, कौन सी बड़ी बात है? क्या बात है, वाह। है कि नहीं सर? अरे क्या बात है, वाह वाह। उदित जी ये आप ना हैंडसम के साथ साथ इंटेलिजेंट भी बहुत है। आज ना एक पहेली सुलझाती हम लोग। जी। हाँ तो बताइए, एक गीला पजामा, एक ढीला पजामा ओके। और एक नीला पजामा, जी। इसमें से कौन सा पजामा नहीं पहनने का? ढीला पैजामा नहीं पहनना। गीला पजामा ही नहीं पहनना चाहिए। नहीं, नीला पजामा। क्यों? क्योंकि नीला पजामा ही गीला पजामा है। और अंदर की बात बताऊं, जी। ढीला पजामा भी वही चाहिए। और एक बाहर की बात बताऊं, वही पजामा मैंने अंदर पहना हुआ है। अच्छा सर आप एक कभी पहेली सुलझाइए, ओके? तीतर के 2 आगे तीतर हाँ। और तीतर के 2 पीछे तीतर, बताइए तीतर के पास कौन सा मोटरसाइकिल है? ये क्या बात हुई? ये जनरल नॉलेज का है ना। इसमें हमको ये बताना है कि इतने बड़े मोटरसाइकिल पे इतने सारे तीतर क्यों बैठे हैं? हाँ मेरे को तो लगता है पीकर बैठे तभी तीतर बैठे। उदित जी अभी क्या है ना, नया साल आ गया है, तो मैं क्या जोक का जो फैशन है ना वो मैं बदलना चाहती हूँ। ओके। जोक का कुछ अलग स्टाइल होना चाहिए। कैसे? तो ये मैं उदित जी आपके लिए लाई हूँ। ये एक पक्षी। आप जोक गाइए, है ना? ये कितना अलग रहेगा ना, कभी किसी ने किया नहीं कपूर। एक्चुअली जोक तो हम लोग बोलते हैं, ऐसा गाया कभी Singing किसी ने joke, नहीं। हाँ। एक हाथी था, अच्छा एक चींटी थी, वाह। हाथी को चींटी से मोहब्बत थी। अच्छा हाथी रिश्ते के लिए चींटी को देखने आया, हाय हाय। लेकिन चींटी ने मना कर दिया। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हाथी के दांत
बाहर थे। क्या बात है, मैं सच मेरे को इतनी ऐसे तो खुशी बड़ा- हुई लेना। मैं सच्ची थैंक यू उदित जी। नहीं, मैं नहीं, दिल नहीं। से मैं एक चीज बोलती हूँ, इस चीज से हमें एक सीख मिलती है क्या? कि चुटकुले को हमेशा चुटकुले की तरह बोलना चाहिए, ऐसे ही खराब हो जाता है ये, है ना। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। मेरे को जाना है एक्चुअली। वो क्या बड़े बड़े लोग आते हैं ना मसाज कराने के लिए, हाँ, हाँ, हाँ। वो जूही चावला दी आई थी, अच्छा। तो जाते जाते अपना चावला छोड़ गई मेरे पास में। अभी क्या है कि उनके घर पे दाल बनी है, चावला तो मेरे पास है। बेचारी कब तक वो चटनी रोटी खाएंगे, मैं चावला दे के आती हूँ। तो बाय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उदित जी, अलका जी और आनंद मिलिंद साहब के लिए। आइए सर प्लीज, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। उदित जी, अलका जी, आनंद मिलिंद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए। बड़ा मजा आया आपसे आज बातें करके, और प्लीज आते रहा करिए, बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलके। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू अलका जी।